हैकल सुलेमानी की तमीर किस ने शुरू की और बाद में किस ने मुकम्मल की? हज़रत सुलेमान का हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ क्या लिंक था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी शैतान के हाथ कैसे लगी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। समझा जाता है कि इन्होंने मुत्तदा इसराइल पर 970 कबल अज़ मसीह से लेकर 931 कबल अज़ मसीह तक हुकूमत की। इनके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से शमाली और जनूबी हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला निस्बे यहूदा औलाद यकूब के वास्ते से यकूब से जा मिलता है। कुरान पाक में उन्हें औलाद इब्राहीम में शुमार किया गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोजज़ात अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक माह का फासला तय कर लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ना थी बल्कि जिन भी आपके ताबिया थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की, जिन दूर दूर से पत्थर और समुंदर से मोती निकाल कर लाया करते थे। ये इमारत आज तक मौजूद है। इसके अलावा आपने जिन्नों से और भी बहुत से काम लिए। एक मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। आपके पास एक अंगूठी थी जिस पर इसमें आज़म कुंदा था। इस अंगूठी की बदौलत आप जिन्नों अंश पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन वो अंगूठी किसी वजह से गुम हो गई और शैतान के हाथ आ गई। चुनांचे आप तख्तो सल्तनत से महरूम हो गए। एक मुद्दत के बाद वो अंगूठी शैतान के हाथ से दरिया में गिर पड़ी और जब इसको चीरा गया तो अंगूठी इसके पेट से मिल गई और इस तरह आपको दरबार सल्तनत और हुकूमत मिल गई। हालांकि ये बात गलत है, वो अंगूठी की बदौलत हुकूमत करते थे। हुकूमत उनको अल्लाह ने अपने फजलो खास से दी थी। हैकल सुलेमानी की तमीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, जिनके वफात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे कंप्लीट किया था। इसकी तमीर के लिए बैरूनी मुल्क से मोहमार बुलाए गए थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम नहीं थे और इस वजह से फ्री मिशन कहलाते थे। हैकल सुलेमानी में इन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने के खुफिया तहखाने भी तमीर किए थे। हैकल की तमीर मुकम्मल होने के बाद वो मुल्क से चले गए, लेकिन ये राज नस्ल दर नस्ल अपनी औलादों को मुंतकिल करते रहे। इस मुकद्दस इबादतगाह के बाकी खंडर तक आए बादशाह वक्त से इजाज़तनामा हासिल किया और यूरोप के ज़ायरीन के आने जाने की हिफाजत के इंतजामात संभाले। इन्होंने अपने आबाओ अजदाद की फराहम करदा निशानियों की मदद से उन मकामात को ढूंढ निकाला और बहुत बड़ी मकदार में सोना निकाल कर नाइट टेम्पल की तंजीम बनाई, जिसका एक हिस्सा बैंकिंग करता था और दूसरा हिस्सा फौजी अमूर सर अंजाम देता था। ये दुनिया की पहली मल्टी नेशनल कारपोरेशन थी। बैंकिंग के अमूर में मुदाखलत की वजह से रोमन चर्च इनका शदीद दुश्मन बन गया और पूरे यूरोप में नाइट्स टेम्पलर के खिलाफ इकदामात किए जाने लगे और 1321 के बाद इनका खात्मा हो गया। दवारे गिरा के पास ज़ेरे ज़मीन तहखानों तक जाने वाला कुआं आज भी मौजूद है, जिसे मजबूत और शफाफ शीशे के चादर से ढक दिया गया है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।